हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जीरो से लेकर आप आईआईटी तक कैसे पहुंच सकते हो, इनफैक्ट एनआईटी तक कैसे पहुंच सकते हो। आप याद रखिए दोस्तों, आईआईटी का जो रास्ता है ना वो शायद एनआईटी होके जाता है, क्योंकि पहले आप जेई मेन क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद जेई एडवांस क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे 98 परसेंटाइल एंड अबव की। उसके अलावा आपके साथ कुछ कोटा भी हो सकता है, स्टेट कोटा होता है, होम स्टेट कोटा होता है। तो पहले आप लोग दोस्तों ये चीज समझ लो कि आप लोग के पास क्या क्या ऑप्शन है। आपके पास दोस्तों होम स्टेट कोटा होता है, जैसे अगर आप राजस्थान में है तो एमएनआईटी जयपुर के अंदर आपका होम स्टेट कोटा होता है, फिर अदर स्टेट कोटा होता है, फिर उसके बाद ऑल इंडिया कोटा होता है, राइट। फिर दोस्तों जो बेसिकली रिजर्वेशन बेस्ड कोटा होता है वो तो होता ही है। उसके अलावा लड़कियों के लिए 14% रिजर्वेशन सुपर न्यूमररी सीट्स होती है, वो भी होती ही है। तो अब दोस्तों सीधी सी बात है कि सर आज हम लोग ये बात क्यों कर रहे हैं कि हमें जीरो से एनआईटी तक पहुंचना है। सर आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं, आज हम ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमें आईआईटी जाना है, हमें बेसिकली जो ये परसेंटाइल स्कोर होता है इससे ऊपर ला करके जेई एडवांस की तैयारी करनी है। तो देखो दोस्तों, आप लोग को कुछ 2-3 फैक्ट्स मैं बताता हूं। एक तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बेसिकली उनको ऐसा लगता है कि वो जेई एडवांस के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, उनको जेई मेन हिंदी एग्जामिनेशन लगता है, वो एनसीईआरटी पूरी नहीं करते हैं, उसके बाद उन लोगों को कोई मतलब नहीं है जेई मेन के पीवाईक्यूज से, और सीधा उनको ऐसा लगता है कि वो जेई एडवांस के एग्जामिनेशन के लिए बने, और जेई एडवांस में वो 40 to 50% स्कोर कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो आईआईटी में पहुंच जाएंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए केवल 93 परसेंटाइल का ही टारगेट होता है। बट ये जो बच्चे हैं जो जेई मेन क्वालिफाई करेंगे 93 परसेंटाइल प्लस लेकर के आएंगे, ये एनआईटी के अंदर एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब मैं आप लोग को एक सिनेरियो बताता हूं दोस्तों, आप जस्ट इमेजिन करके देखिए कि जनवरी मंथ में आपकी 99 परसेंटाइल आ जाती है। एग्जाम्पल लेना, आप 99 परसेंटाइल आप लोगों की आ जाती है। अब आपने अपने पापा को बोला कि पापा मेरी 99 परसेंटाइल आ गई है। आपके पापा ने बोला कि इसका क्या मतलब होता है, और आप अगर ये बोल दो इसका मतलब पापा मेरा एनआईटी पक्का है। मैं आप लोग को दोस्तों बता रहा हूं, आपके पापा के चेहरे पे जो उस समय स्माइल आएगी ना, और उसके बाद उस स्माइल से जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना, उस कॉन्फिडेंस के बाद आप आईआईटी के अंदर बहुत अच्छी रैंक लेकर के आओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। मेजॉरिटी ऑफ यू हैव नॉट थॉट ऑफ प्लान बी। प्लान बी मतलब एनआईटीज। आपको लगता है कि आप में से सभी बच्चे आईआईटी जाएंगे। भाई 17,000 के करीब सीट्स हैं आईआईटी के अंदर, तो सब बच्चों को तो आईआईटी की सीट मिलेगी नहीं। एनआईटी भी बहुत अच्छी होती है, और सीधी सी बात है आईआईटी की लोअर ब्रांचेस से बेटर होती है एनआईटी, इसकी कंप्यूटर साइंस एटसेट्रा, राइट। ये सब जब आप लोगों को पता है तो इसका मतलब यह है कि यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ शॉट। और जब 12 फरवरी या 14 फरवरी को रिजल्ट आएगा ना, और आपके हाथ में एनआईटी की सीट होगी ना, तो जैसा मैंने आपको बताया यू विल बी डबल कॉन्फिडेंट इन अटेम्प्टिंग जेईई एडवांस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हैविंग सेड दैट, मैं आपको इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बताता हूं जो आप लोग को एनआईटी की सीट्स दिलवा सकते हैं, इसेंशियल। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएंगे कि इनमें से कितने पाप आप कर रहे हैं, राइट। फर्स्ट पाप, इग्नोरिंग एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी नहीं कर रहे हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करना जरूरी है दोस्तों। और आप लोगों को है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक टेस्ट सीरीज का लिंक दे रहा हूं, जहां पे जितनी भी एनसीईआरटी है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के, मैं आप लोगों को दोस्तों चैप्टर वाइज टेस्ट के लिंक दे रहा हूं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, बेसिकली एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ के ये 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इतना कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए ना, आप लोगों को थैंकफुल रहना चाहिए इस चीज के लिए। तो ये पाप कितने लोग कर रहे हैं ये आप लोग लिखेंगे दोस्तों। और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि सर आप जो कह रहे हो वो सही है, तो तुरंत जाके डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो जो लिंक है ना उन पे क्लिक कर लेना और अपने अपने जो पाप है उसको सुधारने की कोशिश करो। सेकंड, नॉट डूइंग जेईई मेन पीवाईक्यूज। नॉट डूइंग जेईई मेन पीवाईक्यूज। भाई जेईई मेन पीवाईक्यूज जो है ना 2021 से लेकर 2024 तक करना कंपलसरी है। अगर आप लोगों ने ये नहीं करे ना तो आप बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हो। मैं आपको ये बताता हूं दोस्तों, आप लोग को जान करके बहुत खुशी होगी और दुख भी होगा। 60% पेपर पीवाईक्यू बेस्ड ही आता है, वैल्यूज चेंज होती है। दुख इसलिए होगा क्योंकि अभी तक आप कर नहीं रहे थे, खुशी इसलिए होगी क्योंकि अभी भी आपके पास समय, आप कर सकते हो, राइट। तो दुख और खुशी दोनों की बात थी एंड में, बट आप लोग को खुशी होगी डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास अभी भी समय है इसको केटर करने का, टैकल करने का। तीसरा पाप, नॉट अटेम्प्टिंग जेईई मेन पेपर्स।
आप में से बहुत सारे बच्चे हर तीसरे हफ्ते में टेस्ट नहीं दे रहे हैं। जो भी बच्चा ये कर रहा है वो आप ये मान के चलो दोस्तों रेस से बाहर हो चुका है या बाहर होने वाला है। जो बच्चा 98 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर करने की कोशिश करने वाला है, आप लोग के लिए कंपलसरी टारगेट बता देता हूं, 19 पेपर्स आप लोग को जेईई मेन के करने हैं अटेम्प्ट 2025 के। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला है 2021 से 2024 के पेपर्स के पीवाईक्यूज आप लोग चैप्टर वाइज करो। मतलब जैसे मान लीजिए आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ लिया है तो 2021 से 24 के उसके क्वेश्चंस कर लो। एनसीईआरटी भी कर लेना, मैं कह रहा हूं मैथ्स की एनसीईआरटी भी कर लेना। 19 पेपर जो जेईई मेन 2025 के होना उनको आपको लाइव अटेम्प्ट करना है बिटवीन 1 दिसंबर से 15 जनवरी। इन बीच में आपको ये सारे के सारे पेपर अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि देखो मैं आपको खुद बोल रहा हूं 60% पेपर तो इसी में से आएगा। और दोस्तों 2025 से 26 ये पहला साल है जब कोई भी सरप्राइज नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है 2023 से लेकर 2024 में सिलेबस चेंज हुआ था। 2024 से 2025 के अंदर बेसिकली जो 5 क्वेश्चन थे, जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते थे वो हट गए थे। 2025 से 26 में कोई सरप्राइज नहीं है। इसका मतलब 2025 के पेपर्स आइडियल पेपर्स हैं आप लोगों के लिए अटेम्प्ट करने के लिए, और दे आर द बेस्ट suited mock test for JEE Main 2026, right? So I hope आप लोग को ये वाली जो इंफॉर्मेशन ये क्लियर हो गई है। अगर ये तीनों पाप में से आप कोई भी पाप नहीं कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपकी प्लानिंग में था ये सब करना तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर नहीं था तो तुरंत आप लोग चालू कर दीजिए। चौथा, नॉट फोकसिंग ऑन रिवीजन। अब क्या होता है ना दोस्तों, आप में से कुछ बच्चे हैं जो 11th में स्टार्ट कर दिए थे, आप में से कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 12th में स्टार्ट किया, आप में से कुछ बच्चे ड्रॉप भी कर रहे होंगे, बट बहुत सारे बच्चों के पास बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया होगा। आज आपके पास कोई भी रिवीजन स्ट्रैटेजी नहीं है। रिवीजन स्ट्रैटेजी जो सबसे फंडामेंटल होती है ना, उसकी पहली स्टेप दोस्तों ये होती है, आपको स्ट्रिक्टली क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मतलब एग्जैक्ट वाली, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज नहीं। आप ये बोलोगे सर मेरी तो केमिस्ट्री बर्बाद है, मैथ्स अच्छी है। वैसे उल्टा बोल दिया मैंने, मैथ्स किसकी अच्छी होती है। आप बोलोगे सर मेरी मैथमेटिक्स बर्बाद है, केमिस्ट्री अच्छी है। ये कोई भी स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं हुआ। आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए सर मैथमेटिक्स के अंदर एक्चुअली क्या है ना, एल्जेब्रा पार्ट मेरा वीक है, उसके अंदर जो पीएनसी होता है उसके अंदर जो नंबर थ्योरी वाली प्रॉब्लम्स आती है उसको मैं सोच नहीं पाता हूं। नाउ दिस इज अ स्पेसिफिक थिंग। अगर ये चीज आप लोगों के पास है तब जाके आप बेसिकली अपनी जो वीकनेसेस है उन्हीं को बार बार रिवाइज करोगे। स्ट्रेंथ को रिवाइज करने का कोई सेंस नहीं होता। आप सोच करके देखो सर रेक्टिलिनियर मोशन मेरे को बहुत बढ़िया लगता है सर, एनसीईआरटी के मतलब एनसीईआरटी लेवल का और जेईई मेन लेवल का, मैं तो उसी को रिवाइज करता रहता हूं, मेरे को सर उसमें 10 में से 20 नंबर मिलेंगे। मतलब आप समझ रहे हो ये बेवकूफ़ी है। 10 में से 20 नंबर मिल सकते हैं क्या तुम्हें किसी भी टॉपिक के अंदर? नहीं मिल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना उनको रिवाइज करना बंद करो, जो आपको आती हैं उनको रिवाइज करना बंद करो, जो आपको नहीं आता है क्लियरली पहले मार्क करो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और उसके हिसाब से ये प्लान बनाओ कि आप किस तरीके से प्रोसीड करोगे उन क्वेश्चंस के अंदर, राइट? तो ये 4 चीजें हैं जिनमें से ये मेरा मानना है जो भी इस बच्चे को वीडियो देख रहा होगा ना वो ये चारों ही पाप कर रहा होगा। हो सकता है कि 1 या 2 पाप आप नहीं कर रहे हो, बट मिनिमम 1 पाप तो सभी लोग कर रहे होंगे। आई एम प्रिटी श्योर ऑफ इट, क्योंकि जो बच्चा ये कर लेता है ना वो तो दोस्तों 99 प्लस वाला है। और अगर अभी भी आप ये कर लोगे और प्रॉपर टारगेटेड रिवीजन करोगे ना तो अभी भी आप लोगों का हो सकता है। अब देखो, अगर मान लो यही चीज आप लोग हमारे साथ करना चाहते हो तो यू आर वेलकम टू ज्वाइन द जेईई नेक्सस क्रैश कोर्स। जेईई नेक्सस क्रैश कोर्स दोस्तों बहुत जल्दी आने वाला है। मोस्ट आइकॉनिक क्रैश कोर्स होता है। इस बार मैथमेटिक्स में मैं हूं, जेटी सर है फिजिक्स के अंदर, मोहित रायन सर है केमिस्ट्री के अंदर। एक गूगल फॉर्म मैंने आप लोगों के लिए डाला है दोस्तों, उस गूगल फॉर्म को आप लोग देख लीजिए और उसको भर दीजिए अर्ली इंटरेस्ट के लिए, अगर आपको इंटरेस्ट है। और अगर आपको पता है कि सर मेरे को तो लेना ही है, आप गूगल फॉर्म वगैरह कुछ मत दो, तो डिस्क्रिप्शन में एक सब्सक्रिप्शन लिंक है, पीजे लाइव कोड यूज करके सब्सक्राइब कर लो। और फिर मुझे शेयर कर देना टेलीग्राम पे @prashant42 जैन, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, ताकि जो मेरे ग्रुप्स है ना उसमें मैं आप लोग को ऐड कर दूंगा, ताकि ये सारा कार्यक्रम हम साथ में कर सकेंगे। ठीक है, सो आई होप दोस्तों आप लोग को पता चल गया कि आपको क्या क्या करना है। और अगर ये चीज अभी भी नहीं की है ना तुरंत कर लेना, ताकि आप लोगों को सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं। और कमेंट में ये जरूर बताना कितने पाप आप कर रहे हो, कितने पापी हो, ये एक्नॉलेज जरूर करना। लेट्स क्रैक इट।